ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर और वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स। जब हम वर्ल्ड वॉर वन की बात करते हैं तो इन वर्ड्स को यूज किया जाता है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। तो हाय एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इस वर्ल्ड वॉर के मेजर कारण क्या क्या थे, ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ और वर्ल्ड वॉर के आफ्टरमैथ्स क्या थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जानना स्टार्ट करें, हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है कि फिलहाल कोरोना से मरने वालों की संख्या कितनी है पूरी दुनिया में? तो इसका जवाब है 23 लाख लोग। लेकिन जब हम इसे वर्ल्ड वॉर वन से कंपेयर करें, जहां पर मरने वालों की संख्या थी 1.7 करोड़ लोग, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन कितना डिवास्टेटिंग इवेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में। इससे पहले कि हम जाने कि वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था, हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो बेसिकली दो साइड थे, पहला था एलाइड पावर्स का साइड और दूसरे तरफ थे सेंट्रल पावर्स। तो एलाइड पावर्स में आते थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस और जापान। और वहीं पर सेंट्रल पावर्स में आते थे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो कि आगे चलकर ऑस्ट्रिया और हंगरी बना। उसके बाद आता था जर्मनी और तीसरे नंबर पे आता था ऑटोमन एम्पायर, जो कि मॉडर्न डे टर्की है। तो अब हमें यह समझना जरूरी है कि कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इतना भयानक वर्ल्ड वॉर वन हुआ। तो इसमें सबसे पहला रीजन आता है इंपीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद। हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर 200 साल तक हुकूमत की। तो ये हालत सिर्फ इंडिया की नहीं, ब्रिटेन ने इसी तरीके से काफी सारे ऐसे देश हैं जिन पर राज किया था। और सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के कई ऐसे देश थे जिन्होंने साम्राज्यवाद का फायदा उठाकर अपनी कॉलोनीज बढ़ाई थी। इसके बाद आता है नेशनलिज्म। तो आप यहां पर कंफ्यूज होंगे कि नेशनलिज्म कैसे एक वॉर का कारण बन सकता है। तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि उस टाइम नेशनलिज्म का कंसेप्ट क्या था। तो वहां पर नेशनलिज्म में लोग ये सोचते थे कि अगर एक देश को महान बनना है तो उन्हें वॉर लड़ना चाहिए, उन्हें वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने देश को ग्लोरीफाई करने के लिए। इसके बाद आता है मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म के अंडर में जितने भी बड़े देश थे उन्होंने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स डेवलप करने स्टार्ट किए, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, अपनी आर्मीज को जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद आ जाता है चौथा प्रमुख कारण और वो था अलायंस सिस्टम। इस वक्त में दुनिया के सारे मेजर देश एक दूसरे के साथ अलायंस, सीक्रेट ट्रीटीज कर रहे थे जिससे कि वो अपना पावर इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें। और हमारे लिए यहां पर दो अलायंसेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला अलायंस था ट्रिपल अलायंस, जो कि 1882 में साइन किया गया था। और इस अलायंस